नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ विक्रम मिश्रा। दोस्तों, हमारे देश की एक ऐसी समस्या जिससे हर एक आदमी प्रताड़ित होता है और हमारे देश का हर एक नागरिक उसका कहीं ना कहीं शिकार होता है, परंतु एक ऐसा शब्द जिस पर लोग सुनना तो पसंद करते हैं मगर उस पर आवाज उठाना नहीं। आज उसके द्वारा प्रताड़ित तो होते हैं मगर उस पर बोलना नहीं चाहते। एक ऐसी समस्या देश की जो हमारे देश की जड़ों को एक दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रही है। दोस्तों, एक ऐसी जानकारी जिसको हम आप लोगों के तक पहुंचाते हैं, जिसका शिकार हमारे देश का प्रत्येक नागरिक होता है, कहीं ना कहीं प्रताड़ित होता है। उस शब्द का नाम है दोस्तों भ्रष्टाचार, जो वर्तमान में हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। दोस्तों, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है जो देश के हर नागरिक को परेशान करता है। पहला कारण यह भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार विश्वास भी तोड़ता है। भ्रष्टाचार पैसे की बर्बादी करता है। जो पैसा स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों की मदद के लिए होना चाहिए वह गलत हाथों में चला जाता है और इसका असर हमारे देश के सभी लोगों पे पड़ता है। भ्रष्टाचार अन्याय भी पैदा करता है। जैसे देश में कोई नौकरी अगर निकलती है तो वहां पर जिसमें किसी व्यक्ति का अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है और उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं और कोई वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके पास पैसे होते हैं, तो यह भ्रष्टाचार के चलते हुए हमारे देश के अंदर उस अयोग्य व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है जिसके पास पैसे होते हैं और वह योग्य आदमी इसका शिकार हो जाता है। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार के चलते जो योग्य व्यक्ति हैं वह इस भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होते हैं। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इसका शिकार देखने के लिए मिलता है। भ्रष्टाचार देश की प्रगति पर भी असर डालता है और देश के मजबूत स्तंभों को भी कमजोर करता है। भारत में भ्रष्टाचार का अर्थ है सत्ता में बैठे लोग अपने निजी लाभ के लिए उपयोग करना, जिससे अन्याय और असमानता पैदा होती है और भ्रष्टाचार के प्रति सहनशीलता रखने वाले आम लोगों की देश के अंदर संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, यह कोई मामूली समस्या नहीं है। इसका समाधान हमारे देश के अंदर यदि सभी लोग एकजुट होकर निकालेंगे और सख्त कानून करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, भ्रष्टाचार के कारण तमिल भी परेशान, तेलुगु भी परेशान, गुजराती भी परेशान, बंगाली भी परेशान, बिहारी भी परेशान, यूपी भी परेशान, राजस्थान भी परेशान, हरियाणा भी परेशान, बल्कि हमारा पूरा भारत परेशान हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, जबकि हम गारंटी के साथ कहता हूं कि 90% भ्रष्टाचार मात्र एक साल के अंदर खत्म हो सकता है। 90% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजारी साल भर के अंदर खत्म हो सकती है। दोस्तों, 90% साइबर फ्रॉड, डिजिटल एजेंट्स साल भर के अंदर खत्म हो सकती है। दोस्तों, 90% ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग साल भर के अंदर खत्म हो जाएगी। फर्जी केस बंद हो जाएंगे। गारंटी के साथ कहता हूं, यह जो भी फर्जी शिकायत होती है, फर्जी एफआईआर होती है, फर्जी जांचें होती हैं, यह सब बंद हो जाएगा। दोस्तों, फर्जी गवाही बंद हो जाएगी। लेखपाल, पटवारी, अधिकारी पैसा मांगना तो छोड़िए, देने पर भी नहीं लेंगे। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ऐसा सिस्टम बन जाए हमारे देश के अंदर, भ्रष्टाचार को कोई ऐसा नहीं है कि लाइलाज समस्या है।
और जिसका कोई भी निवारण नहीं है और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, बस वह बिन होए न प्रीत बाला सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। सत्य सात्यम समाचार्यम बाला सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। मित्रों, आज हमारे अगर देश के अंदर जैसे भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसी अपेक्षा अन्य देशों के अंदर देखिए, अगर चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून है, तो हमारे भारत देश में क्यों नहीं बनना चाहिए ऐसा कानून। अगर चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है, तो हमारे भारत देश के अंदर क्यों नहीं बनना चाहिए ऐसा कठोर कानून। अगर दोस्तों चीन में भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान है, तो भारत देश में क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों का नार्केटिंग पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट का प्रावधान है, कानून है, तो भारत देश में क्यों नहीं होना चाहिए। अगर सिंगापुर में ड्रग स्मगलर और अन्य स्मगलर करने वालों को फांसी देने का कानून है, तो हमारे भारत देश के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल्स के खिलाफ कठोर यानी कि खतरनाक कानून बनाया, तो भारत में क्यों नहीं बनाया जा सकता ऐसा कठोर कानून, जिससे फ्रॉड करने वालों की रूह कांपे और डिजिटल फ्रॉड जो धीरे धीरे भारत देश के अंदर एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, उसके लिए समाधान लाएं। लेकिन नहीं मित्रों, भारत की समस्या लाइलाज नहीं है और यह केवल बटोलेबाजी से खत्म नहीं होगी। इसके लिए सिस्टम बदलना होगा, कानून बदलना पड़ेगा। क्यों नहीं हम भारत में एक यूनिकोड पुलिस कोड लागू करें, जिससे पुलिस चार्टर्ड एक लागू करें। क्यों नहीं हम सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था की बदलने के लिए एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, एक यूनिफॉर्म जुडिशियल चार्टर्ड लागू कर रहे। दोस्तों, क्यों नहीं हम भारत की सड़ी हुई अंग्रेजियों की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर्ड चालू कर रहे। क्यों नहीं हम फर्जी शिकायत, फर्जी गवाही, फर्जी मुकदमाबाजी, फर्जी जांच, इसको खत्म करने के लिए हम एक सिटीजनशिप चार्टर्ड लागू करते। दोस्तों, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा या डॉक्यूमेंट बनवाएगा, जो फर्जी गवाही करेगा, गवाही देगा, और जो फर्जी शिकायत करेगा या उसकी शिकायत लिखने वाला, उसको सिटीजनशिप खत्म कर देंगे तो बंद हो जाएगा। आराम से बंद हो सकता है। लोग आखिर में आत्महत्या कर रहे हैं ना, और एक दो नहीं, अगर हमारे देश के अंदर टोटल आत्महत्याएं देखी जाएं तो परेशान हो जाओगे आप। इनकी संख्या लाखों में जाएगी। लाखों लोग भारत में हर साल अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए इस घटिया कानून की वजह से लाखों लोग आत्महत्या करते हैं, अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश की किसी के जमीन पर कब्जा होता है और हमारे देश के अंदर किसी के मकान पर कब्जा होता है, किसी के खेतों पर घेर लिया जाता है और उसका केस 30 से 40 साल चलता है, 40 से 50 साल चलता है और तारीख पर तारीख मिलती रहती है, जिससे जमीन घेरने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है और उनको मालूम है हमारी न्याय व्यवस्था उनको न्याय नहीं दे सकती, तब तक हम उसको आराम से यूज कर सकते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है। इस कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, उससे परेशान होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं लोग। किसी के सूदखोर से परेशान कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी वजह से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर लोग किसी न किसी कारण आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसके मुख्य कारण हमारे घटिया कानून है
हमारा न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुकी है। हमारी पुलिस व्यवस्था 1861 में हमारे क्रांतिकारियों और देश के आजादी के लिए आवाज उठाने वालों को कैसे जेलों में डाला जाए, वही अंग्रेजी वाली कानून व्यवस्था अभी तक लागू है, यानी कि चल रही है दोस्तों। इसलिए कानून बदलना पड़ेगा और जब तक भ्रष्टाचार को राष्ट्र के लिए खतरा घोषित नहीं कर देते तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और उसके लिए जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बदला जाए मित्रों, और भ्रष्टाचार को राष्ट्र के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है देश के अंदर, तो पहले अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाए हुए काले कानून को बदलना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसी के कारण दोस्तों जल्दी से हमारे देश के अंदर एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो लूट करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, घूसखोरी करेगा, रिश्वतखोरी करेगा और वह पकड़ा जाए तो उसके लिए 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और फांसी की सजा उसको जेल के अंदर नहीं, उसको चौराहे पर लटका कर बांध कर उसको जलाया जाए और उसमें बीच रास्ते में चौराहे पर मिर्ची का पाउडर डाला जाए, उसके अंदर झोंक दिया जाए, तब उसको मरने दिया जाए। जब इतनी सख्त सजा हमारे देश के अंदर घूसखोरों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, रिश्वतखोरियों के लिए जब होगी, तब कहीं ना कहीं हम इस पर विजय पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो क्यों ना हमारा देश का सिस्टम बदलने के लिए आज हमारे देश के अंदर हमारी वर्तमान सरकारें, हमारे देश के जुडिशल सिस्टम और कानून व्यवस्था, क्यों नहीं हमारे इस देश के अंदर एक नया एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिस कारण पूरे देश के अंदर एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। हम कल्पना तो करते हैं हमारे देश को हम विश्वगुरु बनाएंगे, परंतु हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, जिसके लिए हमारा देश विश्वगुरु बने, हम बढ़ रहे हैं मगर भ्रष्टाचार की तरफ। देश खोखला हो रहा है, किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण। आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाइए, कोई ताकत नहीं है आपको बिना भ्रष्टाचार के अंदर। आपको एक छोटी सी दफ्तर के अंदर एक फाइल पलटने वाला, जब तक आप 100 से 500 रुपए नहीं दे देते, आपकी फाइल तक आगे नहीं बढ़ा पाएगा। सोचिए, यह है हमारे देश की बड़ी समस्या। और ऐसा ही नहीं, निर्भय होकर भ्रष्टाचार करते हैं लोग, परंतु आज दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारी सरकारें उनके साथ सम्मिलित हैं। दोस्तों आज हमारे देश के अंदर वही कानून लागू है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, यानी कि दूसरों के संविधान से हमारे संविधान को बनाते समय कॉपी किया गया था और उन्होंने वह कानून अपने समय के हिसाब से हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया था। हमारे क्रांतिकारियों को पकड़कर जेलों में डालने के लिए बनाया गया था। और हमारे देश के अंदर जो आवाज उठाएगा आजादी के लिए, उसको किस प्रकार से प्रताड़ित करना है, किस प्रकार से फांसी के फंदे पे लटकाना है, उसके लिए बनाया गया था। परंतु आज भी हम वही अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर जुर्म करने के लिए बनाया था, उसी को फॉलो किए हुए हैं। लोग बोलते हैं देश तो आजाद हो गया है, परंतु क्या यही देश की आजादी है जहां पर कभी अंग्रेजी हुकूमत, कभी मुगलों ने, और हमारे देश के आज वर्तमान कानून के कारण हमारे लोगों को, हमारे देशवासियों को, हमारे देश के नागरिकों को उसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है जैसे अंग्रेजों के टाइम पे किया जा रहा था। तो क्या यही देश आजाद हुआ है? कभी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, परंतु आज हम अपने इस घटिया कानून की वजह से हमारे देश के ऑफिसरों के, हमारे देश के राजनेताओं के और हमारे देश के अधिकारियों के अधीन हैं। मजाल है आप जाकर किसी भी जगह अपने हक वाली कोई बात कर दो, आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाइए, थोड़ा सा हमारे कानून के बारे में आप समझाइए, आपको वहां के SHO अंदर डलवा देंगे और जो चाहेंगे वह जुर्म आपके ऊपर लगा सकते हैं और आपको अंदर कर सकते हैं। सोचिए, क्या यही हमारा देश आजाद हुआ है? क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो
जिस पे चर्चा चल रही है वही है भ्रष्टाचार, जहां पर एक एफआईआर लिखने के लिए पैसे लगते हैं। अगर किसी के पास नहीं है वह पैसा तो एक कंप्लेंट तक नहीं कर सकता, जिसकी मेन जो वजह है वह है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार पे जीरो कंट्रोल करना है तो हमारे इस वीडियो में जो की गई चर्चा उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस प्रकार से इस जानकारी के अनुसार हम इस प्रकार हमारे देश के करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यह उसके लिए उपयोगी साबित होगा। और इसी के साथ मित्रों, हमारे इस भ्रष्टाचार नियंत्रण पर बने हुए वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हमारे वीडियो में हमारे सहयोगी और गोवा राज्य के ब्यूरो चीफ पावर ऑफ इंडिया न्यूज के रवि मांडरेकर के साथ विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।